इस सेशन की क्लाइमेक्स पराकाष्ठा में, क्लाइमेक्स में क्लैरिटी कौन सी, इसका आप मणि शब्द आर बोलते हैं, इसको परम बोलते हैं। हम स्वयं ही इस सेशन की शब्द वो ही ले तो मैं ही चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश हूँ। मैं ही चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश हूँ। मेरे पुत्र, मेरा धन, यह शरीर, वह गृहादि, यह मेरा गृहादि संबंधी क्षेत्रादि इत्यादि इंद्रजाल से वासना ही गर्ज रही है। जैसे वायु से जल में तरंग रूपी सर्प की कल्पना कर ली जाती है, वैसे ही शून्य इस शरीर में केवल वासना से अहम भाव रूप सर्प कल्पित किया गया है। हे तत्वज्ञ राम जी, परमार्थ की दृष्टि से विचार करें, मम और अहम यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व से भिन्न कभी कुछ भी सत्य नहीं है। आकाश, पर्वत, पृथ्वी और नदी आदि की सत्ता दृष्टि समकाल ही है, और वही अविद्या अन्य के समान विचित्र विचित्र रूप धारण करके पुनः पुनः भ्रमण करती है। देश, काल और वस्तु से परिच्छिन्न यह अविद्या अज्ञान मात्र से उत्पन्न होती है, और ज्ञान मात्र से ज्ञान उदित होने पर वैसे ही नष्ट होती है जैसे रज्जु में सर्प की बुद्धि। हे राघव, आकाश, पर्वत, पृथ्वी और नदी आदि इस प्रकार की अविद्या अज्ञानी के लिए होती है, और ज्ञानी के लिए तो अविद्या है ही नहीं। उसके लिए तो अपनी महिमा से ब्रह्म ही सब रूप में प्रतिष्ठित है। उसके लिए तो अपनी महिमा से ब्रह्म ही सब रूप में प्रतिष्ठित है। व्यावहारिक और प्रातिभासिक दशारूप रज्जु और सर्प, ये दोनों विकल्प अज्ञानी ने ही कल्पित किए हैं। ज्ञानी के लिए तो एक पारमार्थिक अकृत्रिम दृष्टि सर्वत्र निर्णित है। हे राम जी, तुम अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी बनो। अनात्मा देहादि में आत्म भावना करके अज्ञानी के समान तुम क्यों रोते हो? हे राम जी, क्या यह जड़ मूक शरीर तुम्हारा है, जिसके लिए तुम अवश्य होकर सुख और दुख से पराजित हो रहे हो? जैसे काष्ठ और लोह का तथा बदर, बेर और कुंडे की मिले रहने पर भी एकता नहीं होती, वैसे ही शरीर और आत्मा की भी एकता नहीं हो सकती। भाथा के दाह होने पर भी भाथा के भीतर जो पवन है, जैसे उसका दाह नहीं होता, वैसे ही शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। भाथा के दाह होने पर भी भाथा के भीतर जो पवन है, जैसे उसका दाह नहीं होता, वैसे ही शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ राम जी, मैं दुखी हूँ अथवा विषय सुख से पूर्ण हूँ, इस भ्रांति को मृग तृष्णा के समान जानकर त्याग दो और सत्य का आश्रय लो।
आपको ख्याल आ गया ये सिंपल सिंपल बिल्कुल डिजाइन नहीं लेकिन मजबूत और अच्छी लगती है सिंपल ऐसा कोई डिजाइन नहीं ठीक है तो यहाँ पे है और ऐसा ठीक है अहो कैसा आश्चर्य है, जो सत्य ब्रह्म है उसे तो मनुष्य भूल गया और जो असत्य अविद्या है उसका निश्चय रूप से स्मरण हो गया। हे राम जी, तुम आत्म विस्मरण रूप अविद्या को स्थान मत दो। ये हिंदी अनुवाद एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट है। ऐसा लगता है कि गुजराती से भी ज्यादा एग्जैक्ट है, ऐसा नहीं है। जो योग वासिष्ठ का सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण, उसका जो गुजराती अनुवाद है देखो अखंडानंद सत्संग साहित्य, उससे भी ये ज़्यादा एग्जैक्ट है हिंदी। आपके लिए बहुत अच्छा है। सीधा ही अविद्या कुछ नहीं है और सीधा ही चिदाकाश सब कुछ है, ऐसा एकदम क्लियर है ना। इसमें कोई घूमना घुमाना नहीं है, सीधा आर पार माने जो है वो है, नहीं है वो नहीं है। मन सूर्य नारायण भगवान है, उसमें रात्रि का अंधकार है ही नहीं। ऊपर वाला भाग आगे हिंदी अनुवाद एग्जैक्ट है, टॉप है, एग्जैक्ट है, ठीक है। इसलिए आपको शुद्ध मिला ये जो अनुवाद है। तो देव भाषा में जो है, जो तत्व है, शुद्ध तत्व, तो उसको शुद्ध अनुवाद दिया है। लेकिन ये क्या है, जो शब्द बुद्धि से जानने जाता है वो उसको ये सत्य की परख और सत्य के आदर कदर बुद्धि से नहीं हो सकती, प्रकाश से हो सकती। इसको आप यहाँ प्रकाश से सुन रहे हैं, इसलिए आपको क्लियर हो रहा है एकदम। जैसे सूर्य प्रकाश कैसा क्लियर है, जैसे अनंत स्वच्छ आकाश कैसा क्लियर है, वैसे अनंत स्वच्छ चिदाकाश क्लियर है इसमें। लेकिन शब्द बुद्धि से नहीं, प्रकाश से, कि ये सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाश था। ऐसा अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ऐसा क्लियर है। तो हिंदी अनुवाद ठीक है, एग्जैक्ट है, बराबर ना, एग्जैक्ट है। लास्ट टाइम ऐसा क्यों लगा, थोड़ा ऐसा लगा कि अनुवादक ने थोड़ा अपनी तरह से एक्सप्रेस किया, ऐसा लगता था। लेकिन अगले जो 4 भाग है ना उसमें थोड़ी जगह, अगले जो 4 भाग है ना उसमें कहीं कहीं ऐसा आता भी है, उसने ज्यादा डिस्क्रिप्शन किया है ना, उसमें आएगा थोड़ा। उस वक्त हम प्रभु ने प्रकाश किया था कि ये अनुवादक का है, ओरिजिनल में नहीं। फिर भी अनुवादक है, वो तत्व को तो छोड़ के नहीं है, प्रकाश से डेविएट नहीं होता। यदि पहले भाग में ही वो क्लियर है तो पीछे तो वो क्लियर ही रहेगा। जो आरंभ में ही क्लियर है तो अंत तक क्लियर रहेगा। ऐसा एक्सप्रेशन सापेक्ष होता है, सामने वाला जो श्रोता होता है तो उसके कभी कभी उसके अनुरूप भी, जैसे जो हो गए ज्ञानी, तो सामने वाला जो देश काल पात्र होता है उसके अनुसार भी उसको दृष्टांत से समझाता है। और यहाँ दृष्टांत नहीं और देश काल पात्र नहीं है, यहाँ तो मैं ही चिदाकाश हूँ, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। तो यहाँ विकल्प नहीं है, द्वैत नहीं है। ये प्रकाश में कोई विकल्प नहीं है, द्वैत नहीं है, विवर्त नहीं है, आभास नहीं है, अविद्या नहीं है। मैं ही चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश हूँ, है ना। तो ये मैं ही
महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति हूँ और मैं ही महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प हूँ, है ना। कोई निर्विकल्प समाधि से ही नहीं हूँ। कैसा है? तो जीतू प्रभु निर्विकल्प समाधि के लिए प्रयत्न करता है। वो जीतू प्रभु है ना, वो निर्विकल्प समाधि चाहता है। चलो अब निर्विकल्प समाधि नहीं करनी है। अब निर्विकल्प समाधि नहीं करनी है। चिदाकाश ही सहज निर्विकल्प है। अहो कैसा आश्चर्य है, जो सत्य ब्रह्म है उसे तो मनुष्य भूल गया और जो असत्य अविद्या है उसका निश्चय रूप से स्मरण हो गया। हे राम जी, तुम आत्मविस्मरण रूप अविद्या को स्थान मत दो, अर्थात उस पर विचार न करो, क्योंकि इससे चित्त के दूषित होने पर यह क्लेश दुष्पार है। मिथ्या रूप अनेक अनर्थकारिणी, स्फुरणा से स्थूल, दुखदायिनी और अंत में महा अज्ञान रूप फल देने वाला यह अविद्या ही सुधा अमृत से आर्द्र गीले चंद्रबिंब में भी रौरव नरक की कल्पना करके नरक के दाह और संतोष ये गेम का जो क्लाइमेक्स जो पराकाष्ठा का वो फिर से मैं ही चिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, ऐसा कुछ कहा ना। वो फिर से मैं ही चिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प ही हूँ, कोई निर्विकल्प समाधि से ही नहीं। वो नहीं बोले। ये सेशन का जो क्लाइमेक्स है पराकाष्ठा है, तो ऐसा बोले यह सारा मैं ही चिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश हूँ। यह कोई आभास मात्र चिदाभास के शास्त्र गुरु के विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है। मैं ही चिदाकाश को पहचानने वाला आभास नहीं, वो नहीं पहले ही आ गया। यह सारा मैं ही चिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, ऐसा एक ही सेंटेंस बोले, ये सब नहीं बोले ना। और ये भी जो है मैं ही चिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प ही हूँ, कोई निर्विकल्प समाधि से ही नहीं। ये वैसे तो पूरा सेशन ऐसा ही है, लेकिन एक ही सेंटेंस में तो यही आएगा ना कि यह सारा मैं ही चिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश हूँ। एक सेंटेंस में तो यही आएगा ना, सब आ जाएगा इसमें। क्लाइमेक्स माने पराकाष्ठा सुप्रीम। मिथ्या रूप अनेक अनर्थकारिणी, स्फुरणा से स्थूल, दुखदायिनी और अंत में महा अज्ञान रूप फल देने वाला यह वाली मिथ्या रूप अनेक अनर्थकारिणी, स्फुरणा से स्थूल, दुखदायिनी और अंत में महा अज्ञान रूप फल देने वाली यह अविद्या ही सुधा से आर्द्र चंद्रबिंब में भी रौरव नरक की कल्पना करके नरक के दाह और संशोष आदि दुख का अनुभव कराती है। इसी के कारण ही जल के कल्लोल और कमल के पुष्प संयुक्त कर्णमय तरंगों सहित तड़ागों में भी मृतृष्णा से पूर्ण मरु देश दिखाई पड़ता है। इसी से आकाश में नगर की रचना, नरकादि में पतन और स्वर्ग आदि का चढ़ना इत्यादि चित्र विचित्र सुख दुखदायी संभ्रम स्वप्न में भी दिखाई पड़ते हैं। यदि यह अविद्या संसार की वासनाओं से चित्त को न भरे तो जागृत और स्वप्न के संभ्रम आत्मा को क्या आपत्ति दे सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं। मिथ्या अज्ञान के बढ़ जाने से स्वप्नादि में उपवन वाटिका की भूमियों में भी रौरव अविची आदि अनर्थ की यातना से दिखाई पड़ती है। इस अविद्या से बोधित चित्त कमल के सूत में भी क्षण में ही संपूर्ण संसार सागर के अनर्थों को देखता है। इससे चित्त के दूषित होने पर राज्य पर ही स्थित
जन उन हमने आज सुबह में भोंपू में यहाँ से पहले एक का पोषण और बाद में वहाँ हम जो है वहाँ खड़े रहे तो उत्तर से दक्षिण गंगा पर 13 का पोषण तो कुल 14 का दर्शन किया। तुर्यातीत गॉड, तुर्यातीत 14 माने गॉड, तुर्यातीत 14 का पोषण के दर्शन किया है। इससे उनको पहले से मालूम था, अब तो बस है ना, पूरी टीम आ गई। हमारे लेफ्ट से राइट ऐसा। हम खड़े रहे गंगा पर और गंगा पर हमारे लेफ्ट से राइट, ऊपर से राइट। ये वो 13 इधर तो पहले था 14 पहला 14। हम लोग को मालूम होता है आज फूल बरसने वाला है। लेकिन नानक प्रभु कहते हैं कभी खेती में काम होता है तो जाना पड़ता है। चलो इसी के कारण ही जल के कल्लोल और कमल के पुष्प संयुक्त कर्णमय तरंगों सहित तड़ागों में भी मृग तृष्णा से पूर्ण मरुदेश दिखाई पड़ता है। इसी से आकाश में नगर की रचना, नरक आदि में पतन और स्वर्ग आदि का चढ़ना इत्यादि चित्र विचित्र सुख दुखदायी संभ्रम स्वप्न में भी दिखाई पड़ते हैं। यदि यह अविद्या संसार की वासनाओं से चित्त को न भरे तो जागृत और स्वप्न के संभ्रम आत्मा को क्या आपत्ति दे सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं। मिथ्या अज्ञान के बढ़ जाने से स्वप्नादि में उपवन वाटिका की भूमियों में भी रौरव अविचि आदि अनर्थ की यातना से दिखाई पड़ती है। इस अविद्या से बोधित चित्त कमल के सूत में भी क्षण में ही संपूर्ण संसार सागर के अनर्थों को देखता है। इससे चित्त के दूषित होने पर राज्य पर ही स्थित जन उन प्रकारों की यातना भोगते हैं जो चांडालों के भी योग्य नहीं है। इसलिए हे राम जी, संसार में बंधनकारिणी और सर्वरागमयी अविद्या रूप वासना को छोड़कर स्फटिक के तुल्य राग रहित होकर स्थिर हो। जैसे चित्र विचित्र प्रतिबिंबों को ग्रहण करते हुए भी स्फटिक मणि की उनमें आसक्ति नहीं होती, वैसे ही व्यवहार करते हुए भी तुम्हारी रागादि विषयों से आसक्ति न हो, अर्थात उसके प्रति लगाव न हो। जिन्होंने निरतिशय आनंद रूप परम कौतुक ब्रह्म को जान लिया है, ऐसे ब्रह्मवेताओं के समाज में बार बार विचार से दृढ़तर ब्रह्मा हम भावना के निश्चय से प्रदीप्त, इसी से सर्वत्र समदर्शन आदि से सुशील आसक्ति रहित उत्तम बुद्धि से यदि सदा व्यवहार करते हो तो अविद्या जनित जन्म मरणादि विकार शून्य नित्य मुक्त ही तुम हो। इस दशा में किसी हरिहर अथवा ब्रह्मा के साथ तुम्हारी उपमा नहीं की जा सकती। इस दशा में किसी हरिहर, जगराम प्रभु ध्यान से सुनिए, जिन्होंने निरतिशय आनंद रूप परम कौतुक ब्रह्म को जान लिया है, ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं के समाज में बार बार विचार से दृढ़तर ब्रह्मा हम भावना के निश्चय से प्रदीप्त, इसी से सर्वत्र सम दर्शन आदि से सुशील आसक्ति रहित उत्तम बुद्धि से यदि सदा व्यवहार करते हो तो अविद्या जनित जन्म मरणादि विकार शून्य नित्य मुक्त ही तुम हो। इस दशा में किसी हरिहर अथवा ब्रह्मा के साथ तुम्हारी उपमा नहीं की जा सकती। ये बात है। इस दशा में किसी हरिहर अथवा ब्रह्मा के साथ तुम्हारी उपमा नहीं की जा सकती। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ, ये जो परंपरा वाले हैं
वो हरिहर और ब्रह्मा और विष्णु और बस सदाशिव है कि नहीं? इसमें परंपरा नहीं है, डायरेक्ट जो है सो है स्वयं। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित यथा कथित दोष परिहारोपदेश नामक 114वां सर्ग पूर्ण। ये लिखा है तो इधर लिखा है, आत्मा का ज्ञान गहरा नीचे में पाए निश्चय से हरे जो मन को हरिहर तभी मिला है, उसमें हरिहर मिलने के बाद है। और इसमें हरिहर के साथ भी तुम्हारी तुलना नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव से भी के साथ भी तुम्हारी तुलना नहीं हो सकती। उसमें हरिहर मिलने की बात है। तो लघुता ग्रंथि है, द्वैत भाव का जीव भाव है। नहीं समझ में आता है? समझ में आता है कि नहीं? उसमें हरिहर पाना ऐसा लक्ष्य है जीव भाव से, और इसमें है कि नहीं? यह सारा मैं ही चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश हूँ। मैं ही मां चिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प हूँ। कोई निर्विकल्प समाधि से ही नहीं, ऐसा ना? यह कोई आभास मात्र शास्त्र गुरु के विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, उसका कोई अनुसरण नहीं है। आभास मात्र शास्त्र गुरु और उसके विचार वाणी अर्थ उसका अनुसरण नहीं है। द्वैत ग्रंथि की लघुता ग्रंथि भ्रांति नहीं है। क्लियर? 115वां सर्ग। इस सर्ग में रामचंद्र जी को ज्ञान प्राप्त होने से आश्चर्य, माया का स्वरूप, उसके नाश की स्थिति और राजा लवण की आपत्ति के कारण का वर्णन किया गया है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, इस प्रकार भगवान महात्मा वशिष्ठ जी से कहे हुए कमल के दल के सदृश नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी कमल के सदृश विकसित होकर सभा को प्राप्त हुए। वशिष्ठ जी के समाधान से संतुष्ट और विकसित अंतःकरण वाले राम जी ऐसी निर्मल शोभा को प्राप्त हुए जैसे अंधकार के क्षीण होने पर सूर्य के प्रकाश से कमल, बोध जनित विस्मय से सौम्य स्मित मुस्कान उत्पन्न होने से गौर वर्ण मुख से शोभित राम जी दांतों की किरण रूपी अमृत से धौत धुली हुई वाणी बोले। श्री राम जी ने कहा, अहो आश्चर्य है कि कमल से निकले हुए सत्रों सूतों से पर्वत बनते हैं, कि अत्यंत असती जो अविद्या है उसने सबको वश में कर लिया है। जो तृण मात्र है वह तीनों लोक में वज्र हो गया, कि अविद्या ही से असत भी सत के समान आविर्भूत है। त्रिभुवन रूपी आंगन में संसार की माया रूपी नदी का स्वरूप अनुभव करके मेरे ज्ञान की दृढ़ता के लिए पुनः वर्णन कीजिए। हे महात्मन, एक संशय और मेरे हृदय में यह है कि महाभाग राजा लवण को किस निमित्त से आपत्ति हुई और लोह तथा काष्ठ के तुल्य मिले हुए तथा मल्ल मेढा के तुल्य एक दूसरे के आघातों से आक्रांत देह और देही है। इन दो में से शुभ अशुभ कर्म फलों का भोक्ता मुख्य करके कौन है? राजा लवण को ऐसी महा आपत्ति में डाल चंचल कार्यों का आरंभ करने वाला इंद्रजाली कौन था और कहाँ गया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे पाप रहित राम जी, काष्ठ और कुल्य भित्ति आदि के समान यह देह कुछ नहीं है। स्वप्न के प्रकाश के तुल्य चित्त ने इसकी कल्पना की है और चित्त शक्ति से परिभूषित अर्थात चिदाभास की अभिन्नता को प्राप्त संसार में भोक्ता का अभिमानी और वानर युक्त नौका के सदृश चंचल यह चित्त ही जीवता को प्राप्त हुआ, ऐसा जानना चाहिए। देही कर्म फलों का भागी अहंकार, मन और जीव इत्यादि नामों से नाना शरीर धारण करने से कल्पित है। हे राम जी,
उस अज्ञानी चित्त को न कि ज्ञानी को ये अनंत सुख दुख होते हैं, न कि शरीर को। नाना प्रकार की संज्ञाओं से कल्पित कल्पना करने वाला अज्ञानी मन चित्र विचित्र वृत्तियों में गिरता हुआ विचित्र आकार को प्राप्त हुआ है। जब तक यह मन अप्रबुद्ध अज्ञानी है, तभी तक निद्रित होकर स्वप्न में अनेक भ्रमों को देखता है और प्रबुद्ध मन कदापि भ्रमों को नहीं देखता है। अज्ञान रूप निद्रा से क्षुभित यह जीव जब तक बोधित नहीं किया जाता, तभी तक संसार के आरंभ के अनेक भ्रमों से पूर्ण दुष्ट भेद को देखता है। संप्रबुद्ध मन का हृदयस्थ संपूर्ण अंधकार वैसे ही नष्ट हो जाता है, जैसे दिन के प्रकाश से विकसित कमल का चित्त, अविद्या, मन, जीव, वासना और परमात्मा इत्यादि नामों से जो तत्ववेत्ताओं द्वारा कहा गया है, वही जीवात्मा विषय संबंधी सुख दुख का भोगता है। हे राम जी, जड़ यह देह दुख के योग्य नहीं है, किंतु अविचार से आत्मा दुखी है। मन अधिक अज्ञान से अविचार होता है और अज्ञान ही दुख का कारण है। केवल अविवेक मात्र दोष से शुभ और अशुभ धर्मों का विषय जीव इस प्रकार हो गया है, जैसे रेशम के कोश के कारण रेशम का कीड़ा। अविवेक रूपी रोग से बंधा हुआ और अनेक वृत्ति सहित यह मन नाना प्रकार के आकार के विहार से चक्र के तुल्य भ्रमण करता है। इस शरीर में मन ही उदित होता है, न कि शरीर का। वह मन रोता है, मारता है, खाता है, जाता है, गरजता है और निंदा करता है। शरीर कुछ नहीं करता है। जैसे गृह में गृह का स्वामी विविध प्रकार की चेष्टाएं करता है, न कि जड़ गृह, ऐसे ही हे राम जी, इस शरीर में जीव संपूर्ण सुख और दुखों में तथा संपूर्ण कल्पनाओं में मन ही करता और मन ही भोगता है। किम बहुना, मनुष्य को ही तुम मानस जानो। जैसे राजा लवण मन के भ्रम से चांडालता को प्राप्त हुआ, इस विषय का उत्तम वृत्तांत तुमसे कहूँगा, तुम उसे सुनो। कर्म शुभ हो या अशुभ हो, उसके फल का भोक्ता मन ही है। जिस रीति से यह जानोगे, उस दृष्टांत को हे राम जी सुनो। हे पाप रहित राम जी, पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र के कुल में उत्पन्न राजा लवण ने बैठे हुए एक बात पर मन से चिरकाल तक चिंतन किया कि अति महान मेरे पिता महाराज सूर्य यज्ञ का याजक था। मैं उसके कुल में उत्पन्न उस यज्ञ को मन बाह्य सामग्री के अभाव से अथवा राजाधिक की पीड़ा का निमित्त होने से, मंत्री आदि की असम्मति से ही मन से ही करूं। ऐसा चिंतन करके आदर संयुक्त मन से सब सामग्री को एकत्र करके वह राजा राजसूय यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुआ। उसने ऋत्विजों को बुलाया, उत्तम मुनियों की पूजा की, देवताओं को आमंत्रित किया और हविष द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया। वाटिका के मध्य में मन से अपनी इच्छा पूर्वक यज्ञ करते हुए देवर्षि तथा द्विजों की पूजा से समग्र वर्ष बीत गया। ब्राह्मण आदि प्राणियों को सर्वस्व दक्षिणा देकर अपनी वाटिका में उस राजा ने बाह्य दृष्टि प्राप्त की, अर्थात मानसी यज्ञ से जागृत हुआ। इस प्रकार उस राजा ने राजसूय यज्ञ को संतुष्ट मन से ही प्राप्त किया, अर्थात उसे पूरा किया, तो उस यज्ञ का फल भी उसी को प्राप्त होना चाहिए। इसलिए सुख और दुख का भोक्ता चित्त को ही तुम नर जानो और उस मन को विचार से निरोधादि से शोधन करके सत्य उपाय में हे राम जी युक्त करो। मन ही क्रिया शक्ति की प्रधानता से कर्ता, करण और क्रिया है। वही क्रिया सुख दुख आदि रूप से परिणत उसका फल है और मन ही चिदाभास की व्याप्ति से चित शक्ति की प्रधानता से भोक्ता और भोग भी है। इससे कर्ता भोक्ता का प्रवाही माया रूप नदी का स्वरूप है। यह प्रथम प्रश्न का उत्तर भी हो गया। हे बुद्ध सभ्यगण, यह मन रूप पुरुष देश काल और वस्तु के परिच्छेद से शून्य स्वात्माकार को देने वाले
आलम्बन में प्रतिष्ठित होने से परिपूर्ण हो जाता है। यह नित्य नश्वर परीक्षित देहादि देश का आलम्बन करने से नष्ट हो जाता है। इसलिए हम देव है, यह नश्वर अहंकार का जिनको निश्चय है, उनका इस संसार से कुछ प्रयोजन नहीं है। इसलिए हम देव है, यह नश्वर अहंभाव को का जिनको निश्चय है, उनका इस संसार से कुछ प्रयोजन नहीं है। शास्त्र तथा आचार्य द्वारा सम्यक विचार से सार असार का दृढ़ विवेकवान मैं नश्वर देहादि नहीं, किंतु पूर्णानंद स्व प्रकाशक एक रूप ब्रह्म हूँ। इस प्रकार सम्यक प्रबुद्ध चित्त में होने पर ब्रह्मीभूत बाधित बुद्धि वृत्ति अधिकारी के संपूर्ण दुख स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात पुनः कदापि नहीं होते, क्योंकि कमलों के खंड में सूर्य के किरणों के प्रकाशित होने पर कोश दल का संकोच, तुषार की म्लानता और कोश के अनंतर तथा बाह्य देश का अंधकार सब चिरकाल के लिए नष्ट हो जाते हैं। कोश के अंतर तथा बाह्य देश का अंधकार सब चिरकाल के लिए नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूत मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सुख दुख भोक्तृत्व उपदेश नामक 115वां सर्ग पूर्ण। 116वां सर्ग। इस सर्ग में चतुर्थ प्रश्न के समाधान के क्रम में पूर्व वर्णित अर्थ के दृष्टांत से योग की भूमिकाओं के अवतरण का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, राजा लवण ने चांडाल भाव आदि कल्पना रूप ऐन्द्रजालिक द्वारा दिखाए हुए जाल में राजसूय यज्ञ का फल पाया, इसमें क्या प्रमाण है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जिस काल में शांबरिक अथवा ऐन्द्रजालिक बाजीकर राजा लवण की सभा में प्रविष्ट हुआ, उस समय मैं भी वहाँ था और प्रत्यक्ष रीति से मैंने सब देखा। जब ऐन्द्रजालिक कर्म समाप्त हुआ और वह इंद्रजाल का कर्ता भी चला गया, तब सब सभासदों ने तथा राजा लवण ने भी बड़े यत्न के साथ मुझसे पूछा कि यह क्या है। तब मैंने चिंतन करके योग बल से देखा, उसके पश्चात उनसे सब कहा भी। सो हे राम जी, उस शांबरिक का अभिप्राय तुमसे कहता हूँ, तुम उसे सुनो। राजसूय यज्ञ के कर्ता 12 वर्ष पर्यंत नाना प्रकार की व्यथामय आपत्ति का दुख पाते हैं। इसलिए हे राम जी, इंद्र ने राजा लवण को दुख देने के लिए आकाश से ऐन्द्रजालिक रूप में अपना दूत भेजा था। वह दूत राजसूय यज्ञ के कर्ता राजा लवण को महा आपत्ति अर्थात 60 वर्ष की शारीरिक यज्ञ की अपेक्षा मानसिक का 5 गुना अधिक दुख होता है। इसे 12 का 5 गुना 60 वर्ष की देकर देवता तथा सिद्धों द्वारा सेवित आकाश मार्ग में चला गया। इसलिए हे राम जी, यह सब प्रत्यक्ष ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। मन की विलक्षण क्रियाओं का कर्ता और मन ही विलक्षण क्रियाओं का कर्ता और भोक्ता है। उसी चित्तरूपी रत्न को हठ योग से घर्षण करके और राजयोग से शोधन करके तथा निर्विकल्प समाधि से ऐसे विलीनता को प्राप्त करके जैसे आतप से हीन कणिका तब तत्व साक्षात्कार रूप विवेक से मोक्ष रूप कल्याण को प्राप्त होगे। इस चित्त को ही तुम संपूर्ण प्राणियों की आडंबरकारिणी अविद्या जानो। वही अविद्या विचित्र इंद्रजाल के वश इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है और वृक्ष और तरु शब्दों के समान अविद्या चित्त जीव और बुद्धि आदि शब्दों का भेद नहीं है, ऐसा जानकर चित्त को ही कल्पना रहित करो। क्योंकि जब चित्त की विमलता रूप सूर्य का प्रतिबिंब उदित होगा, तब संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाएगा। कदाचित यह कहो कि अपने चित्त के लय से अथवा अपनी अविद्या के नाश से अपनी अविद्या के कार्य की ही निवृत्ति होगी, न कि सबके अदृष्ट से उत्पन्न अविद्या के कार्य की, क्योंकि उनका कारण अपना चित्त आदि नहीं है। क्योंकि सभी सबके अदृष्ट का कार्य और पदार्थ उपभोग्य भी है। इसलिए हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं
जो सर्वात्मा को स्वात्म दर्शन से न दिखाई पड़े, जो सब आत्मीय न हो जाए, जो परित्यक्त न हो और जो मारिक न हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आत्मीय और परकीय न हो, सब सर्वदा सर्वरूप होता है, यह परमार्थ है। हे राम जी, सब यह दृश्य प्रपंच और उस संपूर्ण दृश्य का विचित्र ज्ञान तथा उन उपहित जो सब जीव, ये सब एक पिंडता अर्थात ब्रह्मैक रूपता वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे जल में चित्र विचित्र मृत्तिका के बर्तनों का समूह। श्री राम जी ने कहा, पूर्वोक्त रीति से मन का नाश होने से संपूर्ण सुख और दुखों का अंत प्राप्त होता है। यह आपने कहा, तो चंचल वृत्ति इस मन की ब्रह्म सत्ता कैसे होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल चंद्र राम जी, मन के प्रश्न में युक्ति सुनो, जिसको जानकर बाह्य देश में प्रचार वाली इंद्रियों की वृत्ति से संचार से दूरवर्ती ब्रह्म में मन के संधान से लय मन का प्राप्त करोगे। इस ब्रह्मांड में सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार की सृष्टि सब भूतों की ब्रह्म से होती है। यह पूर्व प्रसंग में कहा है, सो उसका स्मरण करो। उसमें आदि हिरण्यगर्भ रूप मन कल्पना से मैं चतुर्मुखाकार देहवान हूँ। यह ब्रह्मारूप धारिणी संकल्प नहीं होकर सत्य संकल्प से जो कुछ संकल्प करता है, अर्थात अपने को चतुर्मुख देखता है, और वही चतुर्मुख ब्रह्मा इस भुवनों के आडंबर की कल्पना करता है। उसी अपने समष्टि मन में अस्मदादि के जन्म मरण सुख दुख रूप संसरणशील संसार को कल्पती हुई और चतुर्भुज सहस्त्र प्रमाण कल्परूप अपने दिनों में उन दिनों और ब्रह्मांडों के अनुकूल रचित देवता, असुर और मनुष्यादि के बहुत नामों से गुरुतर अधिकता काल पूर्वक स्थित होकर शेष शाही विष्णु भगवान में स्वयं वैसे ही लीन हो जाती है जैसे आतप घाम प्राप्त हिमकर्णिका अपने कारणीभूत तेज में लीन हो जाता है। इसी समष्टि रूप मन की लीनता से अस्मदादि के मन की लीनता भी गतार्थ है, और पुनः सृष्टि काल में भगवान के नाभि कमल से प्रकट होकर पुनः कल्पांतर या सर्गांतर की कल्पना की इच्छा से वही पूर्व काल की कल्पना उत्पन्न होती है, अर्थात चतुर्मुख रूप धारण करके सब संसार की रचना करती है और पुनः लय होती है। उसी प्रकार बार बार संसार की कल्पना करती द्विपरार्ध के अंत में अधिकार समाप्त होने पर समूल आप ही शांत हो जाती है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में तथा अन्य ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मांड कोटि हो गई, होगी और है, और ब्रह्मांड के अंतर्गत एक एक परमाणु में भी अनंत ब्रह्मांड कोटि है जिनकी संख्या भी नहीं। इस रीति से पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट परमात्मा में वर्तमान इस समष्टि मन की कल्पना में व्यष्टि जीव जैसे जीवित रहता है और मुक्त होता है, वह सुनो। प्रलय काल में उपाधियों के विलय होने से अव्याकृत में लीन जीवों के संस्कार मात्र से शेष मन की शक्ति प्रथम अव्याकृत से शब्द तन्मात्र रूप आकाश शक्ति के आविर्भाव होने पर सम्मुख स्थित प्रथम उत्पन्न उसी आकाश शक्ति स्पर्श तन्मात्रा के उत्पन्न होने पर उसमें स्थित जो पवन था उसका अनुसरण करती हुई किंचित चलन योग्यता रूप होकर धन संकल्प को प्राप्त होती है। घन संकल्प इसके पश्चात सम्मुख स्थित रूप रस और गंध तन्मात्रा की उत्पत्ति के क्रम से अपंचीकृत पंचभूत रूप होने के पश्चात मन बुद्धि चित्त और अहंकार स्वरूप अंतःकरण दशा को प्राप्त होती है। वही पूर्वोक्त मन की शक्ति वृद्धि को प्राप्त होकर पंचीकृत स्थूल भूत पंचभूत की प्रकृति होती हुई पंचीकृत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी रूपता के संकल्प से क्रम से हिम पूर्णा और वृष्टि आदि जल रूपता को प्राप्त होकर धान गोधूम आदि औषधि शस्य में प्रवेश करती है और अन्न हो जाती है। पुरुषों से मुक्त वीर्य होकर स्त्री की योनि में स्थित होकर
कलल, बुदबुद आदि क्रम से प्राणियों की गर्भ दशा को प्राप्त होती है और उस गर्भ से उत्पत्ति होती है। उसी जन्म के कदाचित अधिक सुकृत शुभ कर्म होने से कर्म तथा ज्ञान का अधिकारी पुरुष उत्पन्न होता है। उस पुरुष को उचित है कि उत्पन्न होने के पश्चात बाल्यावस्था से ही विद्या ग्रहण करे और तत्ववेत्ता गुरुओं की शरण में जाए। उससे क्रम से विवेक, वैराग्य आदि साधन संपत्ति रूप चमत्कृति तुम्हारे सदृश होती है। इसके पश्चात चित्त वृत्ति की शुद्ध दृष्टि से पुरुष के लिए अनर्थभूत संसार त्याज्य है और मोक्ष ग्राह्य है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। अनंतर इस प्रकार विचार से युक्त तथा विमल सत्वमय ब्राह्मण आदि जाति के अभिमान को स्वीकार करने वाले अधिकारी पुरुष के स्थित होने पर मोक्ष रूप कल्याण के अर्थ ज्ञान द्वारा चित्त को प्रकाशित करने वाली वक्ष्यमाण सप्त प्रकार की योग भूमिकाएं क्रम से उतरती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित साधन जन्मावतार नामक 116वां सर्ग पूर्ण। पढ़ेंगे हम, यहाँ पढ़े पढ़ेंगे। 117वां सर्ग। ज्ञान की भूमिकाओं के उपोद्घात से अथवा प्रसंग से अज्ञान की भी सप्त 7 भूमिकाओं का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, पेज नंबर 685। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, हे सर्व तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रभु, सिद्धि को देने वाले ज्ञान की सप्त भूमिकाएं कौन सी है? संग्रह करके यह मुझे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अज्ञान की भूमिका के सप्त पद हैं और ज्ञान की भूमिका के भी सप्त पद ही है, सप्त ही पद है। पेज नंबर 685। छः सौ 85। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अज्ञान की भूमिका के सप्त पद हैं और ज्ञान की भूमिका के भी सप्त ही पद हैं। अन्य इन दोनों भूमिकाओं के अवान्तर पद भेद असंख्य है। स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप पुरुष का प्रयत्न और विषय भोग में राग की दृढ़ता रूप रस का अतिशय दोनों अज्ञान की भूमिका की स्थिति में असाधारण हेतु है। शास्त्रीय साधन चतुष्टय सहित श्रवण मनन आदि प्रयत्न तथा मोक्षेच्छा रूप रस का आवेश ज्ञान की भूमिका की प्रतिष्ठा स्थिति में असाधारण हेतु है। अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता के उत्कर्ष के अधीन जो आत्मसत्ता का लाभ है वह दोनों में साधारण हेतु है। अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता के उत्कर्ष के अधीन जो आत्मसत्ता का लाभ है वह दोनों में साधारण हेतु है। इन हेतुओं से ये दोनों भूमिका पद में बद्धमूल होकर अपने अपने योग्य संसार की स्थिति, दुख तथा उससे मुक्ति रूप निरतिशय आनंद की प्राप्ति रूप फल देती है। और जैसे नीचे के भुवनों की सप्तभूमि उत्तर अधिक दुखमय है और ऊपर के भुवनों की सप्तभूमि उत्तर अधिक सत्व ज्ञानमय है, वैसे ही इनको भी जानो। हे राम जी, इन दोनों भूमिकाओं में प्रथम तुम अज्ञान की 7 प्रकार की भूमिकाओं को सुनो, इसके अनंतर ज्ञान की 7 भूमिकाएं सुनोगे। अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिति रूप मुक्ति है और उस स्वरूप से च्युत होकर बाह्य विषय शरीर आदि में अहंकार के अनुभव से दुख है।
यही संक्षेप से ज्ञान और अज्ञान भूमिकाओं के लक्षण है। अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिति रूप मुक्ति है और उस स्वरूप से च्युत होकर बाह्य विषय शरीर आदि में अहंकार के अनुभव से दुख है। यही संक्षेप से ज्ञान और अज्ञान भूमिकाओं के लक्षण है। हे राम जी, शुद्ध सन्मात्र ज्ञान स्वरूप से जो चलायमान नहीं होते, उनके राग द्वेष के उदित के अभाव से अज्ञानी होना संभव नहीं है। जो स्वरूप से च्युत होकर विषय मात्र पदार्थ में चेतन का मग्न होना है, इसी से बढ़कर महा अज्ञान न हुआ और न होगा। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चित्त के जाने पर मध्यम जो मनन से रहित अर्थात पूर्व विषय से प्रच्युत होकर विषयांतर के अनुभव से पूर्व शुद्ध चेतन की जो स्थिति है, इसको स्वरूपावस्थिति कहते हैं। संपूर्ण संकल्पों से वर्जित जड़ता, मूर्छा आदि की जड़ता तथा निद्रा से शून्य पाषाण के अंत के सदृश जो चेतन की स्थिति होती है, उसको स्वरूपावस्थिति कहते हैं। देहादि में अहंता अंश के नष्ट होने पर और चेष्टा रहित भेद के शांत हो जाने पर जो चेतन रूप से विकसित होता है, उसी को स्वरूप कहते हैं। देहादि में अहंता अंश के नष्ट होने पर और चेष्टा रहित भेद के शांत हो जाने पर जो चेतन रूप से विकसित होता है, उसी को स्वरूप कहते हैं। उसी साक्षी चेतन में अनादिकाल से अध्यस्त जो अज्ञान है, उसकी इन भूमिकाओं को तुम सुनो। बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, ये 7 प्रकार के अज्ञान है। पुनः ये परस्पर मिलकर अनेक प्रकार के हो जाते हैं। अब तुम इनके लक्षण सुनो। सृष्टि के अथवा जागृत अवस्था के आदि में माया शबलित चेतन से प्राण धारण आदि क्रियाओं से भविष्य चित्त जीवादि शब्द अर्थों का भागी और वक्ष्यमान जागृत का बीज जो प्रथम चेतन अर्थात चिदाभास संवलित रूप है, उसी को बीज जागृत कहते हैं। अर्थात जागृत अवस्था की और सुषुप्ति के अंत में जो अज्ञानोपहित चेतन की अवस्था है, उसे ही बीज जागृत करते हैं। यह व्यक्ति की नूतन अवस्था है। अब तुम जागृत संसार को सुनो। नूतन प्रसूत बीज जागृत के आगे यह स्थूल देह मैं हूँ और यह भोग्य समूह मेरा इत्यादि जो प्रतीति होती है, उसको जागृत कहते हैं, क्योंकि उस अवस्था में पूर्वकाल की भावना नहीं होती है। यह शरीर वह शरीर संबंधी, गृहादि में यह वह धनादि मेरा इत्यादि जागृत प्रत्यय के जन्म के अनंतर उदय को प्राप्त अथवा पूर्व जन्म के सजातीय संस्कार से दृढ़ रूप से उदित, इसी से अभ्यास के कारण स्थूल जैसे ब्राह्मण आदि जन्म की तुल्यता में भी किसी को ब्राह्मण के योग्य कार्यों में अधिक आग्रह और निपुणता की अधिकता दिखाई पड़ती है। अर्थात ऐहिक अथवा पूर्व जन्म के दृढ़ अभ्यास से स्थूल जो जागृत प्रत्यय स्फुरित हो रहा है, उसी को महाजागृत कहते हैं। अनभ्यास से अथवा अदृढ़ अभ्यास से जैसे राजा रमण का सर्वथा तन्मय हो जाना, ऐसा जो जागृत का मनोराज्य है, उसको जागृत स्वप्न कहते हैं। 2 चंद्रों का दर्शन, शुक्ति का रूप्य और मृग तृष्णा आदि सब इसी जागृत स्वप्न अवस्था भूमिका के भेद हैं। अभ्यास से जागृत दशा को प्राप्त हो जाता है। स्वप्न अनेक प्रकार का होता है, इसलिए इसे जागृत स्वप्न कहा गया है। अल्पकाल पर्यंत मैंने देखा जो सत्य भी नहीं है, ऐसा जो निद्रा के मध्य में अथवा निद्रा के अंत में, निद्रा काल में अनुभव अर्थ में प्रत्यय होता है, उसको स्वप्न कहते हैं। यह वह अज्ञ पुरुष के महाजागृत के अंतर्गत स्थूल शरीर के कंठ से लेकर हृदय पर्यंत नाड़ी प्रदेश में होता है। चिरकाल दर्शन जागृत के अभाव से अविकसित महान शरीर वाला दृढ़ अभिमान से या चिरकाल तक स्थायित्व की कल्पना से जागृत के रूप से वृद्धि को प्राप्त, जैसे हरिश्चंद्र का
द्वादश वर्षात्मक महाजागृत के पद को प्राप्त जो स्वप्न है उसको स्वप्न जागृत कहते हैं। यह शरीर के नष्ट और अनष्ट होने पर भी रहता है और पूर्वोक्त 6 अवस्थाओं को प्राप्त होकर जीव की जड़ रूप से जो स्थिति है वह भावी दुख की वासना को बोध कराने वाली वासना से पूर्ण सौषुप्ति 7वीं सुषुप्ति कहलाती है। इस अवस्था में तृण, लोष्ट, शिला आदि ये संपूर्ण परमाणु के प्रमाण के समान पदार्थ स्थित रहते हैं। हे राम जी, यह अज्ञान की 7 अवस्थाएं मैंने तुमसे कही। नाना प्रकार के विभव, प्रताप और रूप वाली यह एक एक अनंत शाखामय होती है और चिर काल तक रूप जागृत स्वप्नावस्था जागृत अवस्था में ही समाप्त होती है। नाना पदार्थों के भेद से यह विकास सहित रूप धारण करती है। इस जागृत दशा को प्राप्त जागृत स्वप्न दशा के उदर में महाजागृत अनंत प्रत्यय हैं। इन महाजागृत दशा आदि के उदर में भी जीव एक मोह भ्रम से दूसरे मोह को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे नदी के जल के अंतर्गत आवर्त में वर्तमान नौका एक भ्रमण से दूसरे में प्राप्त होती है। संस्कृति संसार दीर्घ काल तक स्वप्न जागृत रूप में स्थित है और कोई स्वप्न जागृत में स्वप्न जागृत रूप से स्थित है, अन्य जागृत स्वप्न रूप से स्थित है। नाना प्रकार के अवान्तर भेदों से ही निंदनीय अर्थात जो अवश्य त्याज्य है ऐसी अज्ञान की 7 प्रकार की भूमिकाओं को मैंने तुमसे कहा। उत्तम विचारों से ज्ञान से निर्मल आत्मस्वरूप को दृष्ट होने पर इन अज्ञान की भूमिकाओं से तुम स्वयं निकले हो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित अज्ञान भूमिका वर्णन नामक 117वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 118वां। इस सर्ग में मोक्षांत 7 प्रकार की ज्ञान भूमिकाओं का उनके लक्षणों सहित भली भांति वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे पाप रहित राम जी, अब तुम इन 7 प्रकार की ज्ञान भूमिकाओं का श्रवण करो। इनको जानकर तुम पुनः अज्ञान रूपी पंख में निमग्न नहीं होगे। वादी लोग बहुत भेद से योग की भूमिकाओं को कहते हैं, परंतु मेरे वेदांत सिद्धांत में यही सिद्धिप्रद इष्ट है। अखंड स्वात्माकार वृत्ति में आरूढ़ ब्रह्म ही अज्ञान का निवर्तक होने से सप्त भूमिका रूप ज्ञान है और 7 भूमिका से परे मुक्ति ये है। सत्य परमात्मा का बोध और मोक्ष ये दोनों पर्यायवाचक नाम है। जिस जीव को सत्य का ज्ञान हो जाता है वह पुनः इस संसार में नहीं आता, अर्थात उसे परम पद मोक्ष मिल जाता है। शुभेच्छा आत्मज्ञान की प्रथम भूमिका कही गई है, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापत्ति, 5वीं असंशक्ति, 6ठी पदार्था भावनी और 7वीं तुर्यगा कही गई है। इन भूमिकाओं के अंत में मुक्ति स्थित है, जिससे प्राप्त कर प्राणी पुनः शोच नहीं करता। अब तुम इन भूमिकाओं के लक्षण सुनो। मैं मूढ़ क्यों बैठा हूँ? शास्त्र अर्थात विचारित वेदांत वाक्यों के साथ तथा सज्जन गुरुओं के साथ मेरा दर्शन समागम हो, ऐसी जो वैराग्य पूर्वक इच्छा होती है उसको पंडित लोग शुभेच्छा कहते हैं। नीचे नोट है, आत्म साक्षात्कार की उत्कृष्ट इच्छा से जो श्रवण मनन में प्रवृत्ति होती है उसी को शुभेच्छा कहते हैं। मैं मूढ़ क्यों बैठा हूँ? शास्त्र अर्थात विचारित वेदांत वाक्यों के साथ तथा सज्जन गुरुओं के साथ मेरा दर्शन समागम हो, ऐसी जो वैराग्य पूर्वक इच्छा होती है उसको पंडित लोग शुभेच्छा कहते हैं। शास्त्र और सज्जनों के संपर्क से वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो सदाचार श्रवण मनन रूप में प्रवृत्ति होती है उसको विचारणा कहते हैं। विचारणा और शुभेच्छा से जो इंद्रिय के विषय शब्द स्पर्श आदि में असक्तता है
वह निधिध्यासन के कारण तनु मनसा कही जाती है। तीनों पूर्वोक्त भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्यार्थ से चित्त में चित्त की वृत्ति की विरामता के स्थैर्य के वश से माया और उसके कार्य रूप अवस्था त्रय से शोधित शुद्ध चेतन मात्र में जो स्थिति है उसको सत्वापत्ति कहते हैं। तीनों पूर्वोक्त भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्यार्थ से चित्त में चित्त की वृत्ति की विरामता के स्थैर्य के वश से माया और उसके कार्य रूप अवस्था त्रय से शोधित शुद्ध चेतन मात्र में जो स्थिति है उसको सत्वापत्ति कहते हैं। यह मन सत्व परमात्मा रूप में आपन्न है, इसलिए सत्वापत्ति अन्वर्थ संज्ञा है। इस भूमिका में स्थित प्राणी ब्रह्मवत कहलाता है, ब्रह्मविद कहलाता है। चारों अवस्थाओं के अभ्यास से तथा बाह्याभ्यंतर विषय और उनके संस्कारों के स्पर्श से शून्य असंग रूप समाधि की परिपाकता लक्षण फल के द्वारा वृद्धि को प्राप्त निरतिशयानंद रूप ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कार से जो दशा होती है वह असंशक्ति कहलाती है। असंशक्ति इस भूमिका में स्थिति ज्ञानी पुरुष को ब्रह्मविद वर कहा जाता है। असंशक्ति कहलाती है क्योंकि इसमें अविद्या और उसके कार्यों की संशक्ति नहीं होती। पांचों भूमिकाओं के अभ्यास से दृढ़ स्वात्मा रामता से और बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थों की अभावना से तथा देह यात्रा मात्र की सिद्धि के लिए अन्यकृत चिरकाल के प्रयत्न से पदार्थों की भावना से जो अवस्था होती है वही छठी पदार्था भावनी नाम वाली कहलाती है। यही भूमिका के चिरकाल तक अभ्यास से और भेद की अप्राप्ति से जो केवल स्वभाव मात्र में निष्ठता है उसकी सातवीं तुर्यगा अथवा जागृतादि तीनों अवस्था से विनिर्मुक्त केवल शिव अद्वैत तुर्य चतुर्थ ब्रह्मविद वरिष्ठों में जाने वाली कहलाती है। हे राम जी, यह तुर्यावस्था केवल जीवन मुक्त पुरुषों में ही है। इसके अनंतर विदेह मुक्ति का विषय तुर्यातीत पद इससे परे है। हे राम जी, जो महाभाग इस सप्तम भूमिका में प्राप्त हुए हैं वे महात्मा लोग आत्माराम केवल अपने आत्मा में रमण करने वाले आत्माराम कहलाते हैं। वे ब्रह्मरूप महत् पद को प्राप्त हो चुके हैं। जो जीवन मुक्त महात्मा गण है वे सुख दुख रूप रस की स्थिति में निमग्न नहीं होते, केवल देह यात्रा मात्र अर्थ के कार्य छठी सातवीं भूमिका में करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। वे निकटस्थ जनों से बोधित अपने वर्णाश्रम की परंपरा से प्राप्त आचार को संपूर्ण रीति से असंग रहित अवश्य करते हैं। हे राम जी, आत्मारामता के कारण उन जीवन मुक्त पुरुषों को जगत की कोई भी क्रिया वैसे ही नहीं सुखी कर सकती जैसे सौंदर्य आदि की अधिकता से शोभित स्त्रियां गाढ़ी निद्रा में स्थित पुरुषों को। हे राम जी, ये सातों भूमिका केवल बुद्धिमान पुरुषों के ही विषय है, न कि पशु स्थावर और म्लेच्छादि तुल्य देह में जिनकी आत्मबुद्धि है ऐसे मनुष्यों के। हे राम जी, इस ज्ञान दशा में जो प्राप्त है चाहे वे पशु म्लेच्छादि भी हो, जैसे हनुमान प्रहलाद आदि देह सहित हो या अदेह हो, वे भी मुक्त है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। विषय और अज्ञान रूप ग्रंथियों का विच्छेद ही ज्ञान है। उसके होने पर मुक्ति करतल में स्थित है और वह पुरुष भूतृष्णा में जल बुद्धि, सुक्ति में रूप्य बुद्धि जिनकी शांत हो गई है उसके तुल्य ज्ञानी मात्र है, अर्थात उसको संसारी पदार्थ भूतृष्णादि के तुल्य मिथ्या भासते हैं। जो पुरुष मोह से तो पार हो गए हैं और परम पावन निरतिशय पूर्णानंद रूप विधेय कैवल्य को नहीं प्राप्त हुए हैं। नीचे नोट, यद्यपि द्वितीय से लेकर चतुर्थ भूमिका पर्यंत ज्ञान के उदित होने पर मोह से पार हो गए, तथापि
प्रबल प्रारब्ध के भोग से विशेष से निरतिशय पूर्णानंद नहीं प्राप्त हो सका। जो पुरुष मोह से तो पार हो गए हैं और परम पावन निरतिशय पूर्णानंद रूप विदेह कैवल्य को नहीं प्राप्त हुए हैं, वे अपनी अपनी भूमिकाओं में स्थित आत्मलाभ में परायण रहते हैं। कोई योगी गण तो सब भूमिकाओं में एक ही जन्म से प्राप्त होते हैं, कोई 2 या 3 भूमिकाओं तक पहुँचते हैं, कोई 6 भूमिकाओं तक पहुँचते हैं और कोई प्रथम से ही जैसे सनक आदि सप्तम तुल्यगा भूमिका में प्राप्त हो जाते हैं, कोई तीसरी भूमिका तक पहुँचते हैं और कोई अंतिम सप्त भूमिका में पहुँच गए हैं, कोई 4 भूमिका तक प्राप्त हुए और कोई 2 ही भूमिका में स्थित है, कोई आदि अथवा चौथाई भूमिका के भागी है, कोई 3.5 भाग तक पहुँचे हैं, कोई भूमिका के 4.5 भाग तक पहुँचे हैं और दूसरे 6.5 भाग तक पहुँचे हैं। हे राम जी, जो विवेकी पुरुष हैं वे इन भूमिकाओं में विचरते हुए भूमात्मा को आत्मदृष्टि से ग्रहण करने वाले बाह्याभ्यंतर इंद्रिय और उनके विषय तथा उनके आधारभूत शरीर रूप आध्यात्मिकादि ताप के बाद रूप आत्मा के अंत प्रवेशन रूप उद्योग में लगे हुए हैं। हे राम जी, जो धीर पुरुष हैं वे इस भूमिकाओं में प्राप्त होकर मन रूप शत्रु को जीतते हैं, वे ही सर्वोत्तम उत्तम राजा है। इस आत्म प्राप्ति रूप साम्राज्य में दिशाओं के हस्तियों का समूह और संपूर्ण शत्रु वीरों का पराजय और उससे प्राप्त 7 द्वीप का राज्य सब मृग के तृण के तुल्य है। हे राम जी, जो इन 7 भूमिकाओं को प्राप्त है वे महात्मा गण वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रिय रूप शत्रुओं को जीत लिया है। जिस सप्तम भूमिका में संपूर्ण भूमंडल का राजा तथा ब्रह्मा जी भी तृण के समान है, क्योंकि देवताओं के आनंद की परमावधि जो ब्रह्मा का आनंद है उससे भी परे विदेह कैवल्य सुख को वे इसी लोक में प्राप्त करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित ज्ञान भूमिकोपदेश नामक 118वां सर्ग पूर्ण 119वां सर्ग मायिक रूप का निराकरण कर एकमात्र सन्मात्र का दर्शन और भूमिकाओं में स्थिर करने की युक्ति का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जैसे सुवर्ण अपने स्वरूप में कल्पित अंगूठी बुद्धि से अपनी सुवर्णता को भूल जाए और रोने लगे कि मैं सुवर्ण नहीं हूँ, उसी प्रकार इस अहंता से आत्मा अपना स्वरूप भूल कर रो रहा है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, सुवर्ण में जैसे अंगुलीय बुद्धि होती है और आत्मा में जैसे अहंता बुद्धि होती है, वह युक्ति मुझे यथावत कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जो पदार्थ सत है उसकी उत्पत्ति तथा नाश पूछना चाहिए, न कि असत के। आत्मा में अहंता और सुवर्ण में अंगुलीयत्व का यह कभी सत नहीं है। सुवर्ण या सुवर्ण की अंगूठी तुम लो, ऐसा क्रय खरीद करने वाले से मध्यस्थ पुरुष के कहने पर बेचने वाला जो पदार्थ बहुमूल्य से देता है वही सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो अंगुलीयत्व कैसा और क्या है, इसी अर्थ को विषय को जानकर निश्चय से मैं ब्रह्म का शरीर जानूंगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यदि असत पदार्थ के रूप का निरूपण किया जाता है तो तुम वंध्या के पुत्र का आकार और गुण का निरूपण तुम करो। हे राम जी, सुवर्ण में जो उर्मिकात्व अंगूठीपन की कल्पना है यह मिथ्या भ्रांति है, वैसे ही संसार की कल्पना करने वाली यह माया मिथ्या भ्रांति है, यह असत स्वरूपिणी है। इसका रूप यही है कि यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ नहीं दिखाई पड़ती। मृग तृष्णा के जल में 2 चंद्रों के दर्शन में और शुद्ध आत्मा के आरोपण आदि में यही इसका रूप है।
कि विचारपूर्वक देखो तो यह नहीं दिखाई पड़ती। जो श्रुति में रजताकार दिखाई देता है वह कहीं क्षण भर के लिए भी कण मात्र भी नहीं होता है। असत यह सब मायाजाल जो बिना विचारे सत के समान शोभित हो रहा है वह वैसे ही है जैसे शुक्ति में रजत और ध्रुव तृष्णा में जल। जो पदार्थ नहीं है उसकी नास्तिकता देखने पर वह प्रकाशती है और नास्ति जो नहीं दिखाई पड़ती वह रजत रूप से वैसे ही स्फुरती है जैसे मृत तृष्णा में जल की बुद्धि। असत भी स्थिरता पूर्वक कार्यकारी होता है जैसे बालकों के मरने के लिए वेताल की भ्रांति का संभ्रम। सुवर्ण में सुवर्ण को छोड़ अन्य अंगुली अथवा कटक आदि वैसे ही नहीं है जैसे रेत आदि में तेल आदि। इस संसार में न सत्य और न मिथ्या की अर्थ क्रियाकारिता का नियम है। इस सुवर्ण में सुवर्ण को छोड़ अन्य अंगुली कटक आदि वैसे ही नहीं है जैसे रेत आदि में तेल आदि। इस संसार में न सत्य और न मिथ्या की अर्थ क्रियाकारिता का नियम है, किंतु जो पदार्थ अधिष्ठान सत्ता में जिस प्रकार आरोपित है उसका प्रतिभासी उस अर्थ क्रिया का कारक है। जैसे बालक के लिए यक्ष कालिका चाहे सत हो अथवा असत, परंतु जो पदार्थ जिस तरह हृदय में रूढ़ है वह वैसा ही अर्थ क्रिया का हेतु है। जैसे अमृत की क्रिया विष से, यही परम अविद्या माया और संसार है। जो प्रतिष्ठा रहित असत है उसमें अहंता की भावना। जैसे सुवर्ण में अंगुलीय काली कुछ नहीं है वैसे ही आत्मा में अहंता आदि नहीं है, क्योंकि स्वच्छ शांत और निर्मल परब्रह्म में अहंता असत है न कि यथार्थ में। हे राम जी, सनातनता अर्थात सर्वकाल का संबंध कुछ नहीं है, क्योंकि अतीत काल में वह सनातनता कहाँ है। ब्रह्मांड में भी कोई वस्तु नहीं है और ब्रह्मा की पुत्रता अर्थात प्रजापतिता भी कोई पदार्थ नहीं है। हे राम जी, न अन्य लोकता तथा स्वर्गादिक का भी कोई पदार्थ न अन्य लोकता तथा स्वर्गादिक का भी कोई पदार्थ नहीं है। सुमेरुता कोई वस्तु नहीं है, न असुरता, न मन, सत्व और न देवता कुछ है। न महाभूतता कोई वस्तु है, न कारणता कुछ पदार्थ है। त्रिकाल की कल्पना भी कुछ नहीं है और वस्तुगत भाव अभावता भी कुछ नहीं है। हे राम जी, त्वत्ता, अहमता, आत्मता, तत्ता, सत्ता और असत्ता भी कुछ नहीं है। भेद की कल्पना कुछ नहीं और राग तथा उसका कार्य आसक्ति भी कुछ नहीं है। हे राम जी, इस सर्व जगत का पारमार्थिक का रूप शांत, अधिष्ठान, सत्ता मात्र, नित्य, शिव, अनामय, आभास वर्जित तथा नाम और कारण शून्य, उत्पत्ति तथा नाश के विकार से रहित, आदि अंत और मध्य वर्जित कुछ नहीं और सब कुछ मन और वाणी का अविषय शून्य, आकाश से भी शून्य, विशाल रूप और ब्रह्मांडांतर्गत सब सुखों से सुख रूप ब्रह्म है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, सर्वत्र समरूप पर ब्रह्म को मैंने अब जान लिया, तथापि कृपा करके यह कहिए कि ज्ञान से अज्ञान के नष्ट होने पर, तन्मूलक अज्ञान का भी बात होने पर पुनः यह सृष्टि क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, परब्रह्म अपने स्वभाव में ही स्थित है, वह उससे च्युत अलग नहीं है। इस प्रकार यह सृष्टि और उसकी आख्या नाम कदाचित कोई भी इदमता रूप से नहीं स्थित है, किंतु ब्रह्म स्वभाव से ही है। जैसे जल स्वरूप महासमुद्र में जल स्थित है, वैसे ही सृष्टि की आख्या परमात्मा में स्थित है, परंतु इतना भेद है कि जल द्रवशील होने से गतिशील है और परम पद निस्पंद होने से अचल है। सूर्यादि की दीप्ति स्वात्मा में प्रकाशित हो रही है, परंतु परम पद नहीं प्रकाशता सूर्यादि के सदृश, क्योंकि प्रकाश न सूर्यादि का स्वभाव है और वह पद तो भौतिक प्रकाश से रहित है। जैसे ऊपर नीचे के सिवा समुद्र के उदर में जल ही जल है, वैसे ही परब्रह्म के स्वरूप में नाना प्रकार के समान यह जगत
स्फुरित होता है, परंतु यथार्थ में यह वही परब्रह्म है। जिसका बोध परिपक्व शंका रहित नहीं है, उसको यह विषय के समान भान होता है और सृष्टि है ऐसा बोध भी होता है। बोध की परिपक्वता दशा में वही सर्व सृष्टि नित्य ब्रह्म स्वरूप से प्रतिष्ठित होगी, क्योंकि अज्ञानी के दृष्ट यह नाना प्रकार का जगत यथार्थ में सर्वथा नहीं है। जैसे आकाश का दूसरा आकाश नहीं है, उसी प्रकार परमार्थ का दूसरा परमार्थ नहीं है, अर्थात मोक्ष का मोक्ष नहीं होता है। तो सृष्टि यह परब्रह्म की संज्ञा है, यह निश्चय है। हे राम जी, चित्त की ही सत्ता से सृष्टि की सम्यक प्रकार की प्राप्ति होती है और चित्त के सर्वथा परम शांत ब्रह्म में लीन होने से सृष्टि भी उसमें वैसे ही लीन होती है जैसे सुवर्ण में कटक लीन होता है। चित्त की क्षमता के उदित होने पर परब्रह्म सर्व सृष्टि है और वही सत्यता को प्राप्त होता है, अर्थात अधिष्ठान सत्ता रूप भासता है और चित्त के स्वतः उदित होने पर असत सत्ता को प्राप्त होता है। हे राम जी, अभिमान युक्त जो चिन्ह है वही सृष्टि से भ्रमण की भ्रांति है और चित्त के शांत होने पर तुम उस सृष्टि को परब्रह्म स्वरूप ही जानो, न कि जड़। ज्ञानी के भी समाधि के व्युत्थान दशा में नाना प्रकार के भेद से रहित होने पर भी ये सर्ग वैसे ही भासते हैं जैसे शिल्पियों की चतुरता से रची मृत्तिका की सेना यथार्थ में मृत्तिका होती हुई भी सेना के तुल्य भासती है। ज्ञानियों के परमार्थ दृष्टि में यह जगत उत्पत्ति नाश रहित है और अन्य के विकार दोष से रहित उदर मध्य है, जिसका ऐसा यह भान होता है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की व्याप्ति से पूर्ण परमात्मा में पूर्ण है, अर्थात परमात्मा अपने आप में स्वतः पूर्ण है, इसलिए पूर्ण परमात्मा ही अवशिष्ट है, वह अणु मात्र भी अपूर्ण नहीं है। यह जगत जो भान होता है वह ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश विश्रांत है, वैसे ही शिव रूप परमात्मा में शिव रूप यह जगत शांत है। जैसे दर्पण के प्रतिबिंब में स्थित 9 योजन के नगर में दूरता और अदूरता दोनों है, अर्थात जैसे किसी का घर राजा के महल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह पूछने पर अपने घर से महल की दूरी 2 किलोमीटर बताएगा। किसी का घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह 5 किलोमीटर दूरी बताएगा। इससे स्पष्ट है कि पहले वाले के लिए राजा के घर दूसरे वाले की अपेक्षा निकट है, जबकि दूसरे वाले का घर पहले वाले की अपेक्षा दूर है। ऐसे ही ब्रह्म में दूरता और अदूरता का क्रम परिपाटी है। अज्ञानियों की दृष्टि में असत जगत उदित होता है और ज्ञानियों की दृष्टि में तो सदा सत ब्रह्म ही जगत रूप से उदित होता है, क्योंकि अभेद प्रतिभा से यह सदा भासमान है और भेद दृष्टि से अवस्तु होने से असन्मय है। हे राम जी, दर्पण के नगर के आकार के तुल्य मृगतृष्णा के जल के समान भास्वर और 2 चंद्रों के क्रम के सदृश भासमान बना इस सृष्टि की किस प्रकार की सत्यता है। हे राम जी, जैसे ऐन्द्रजालिकों के माया चूर्ण के फेंकने पर आकाश में नगर की भ्रांति होती है, अर्थात आकाश में नगर होता ही नहीं है पर भ्रांतिवश नगर की प्रतीति होने लगती है, वैसे ही चेतन स्वरूप में यह जगत संसार सार भी और असार भी है, अर्थात अधिष्ठान रूप से सत और भिन्न रूप से असत है। हे राम जी, जब तक विचार रूपी अग्नि से यह वासना सहित अविद्या रूपा जर्जर लता मूल सहित नहीं जला दी जाती, अर्थात उसको नष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक शाखाओं की वृत्ति से अति गहन सुख दुख रूपी अनेक वनों को उत्पन्न करती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित श्री योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित हेमोर उपदेश नामक
119वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 120वां। इस सर्ग में राजा लवण का पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाकर पूर्व दृष्ट शबरालय को देखना एवं उसके स्वप्न के संवादों का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, सुवर्ण में अंगुलीय के समान मिथ्या इस प्रकार से कही हुई इस अविद्या का क्षयोन्मुख, क्षय की ओर झुका हुआ महत्व कैसा है वह तुम सुनो। यह पूर्वोक्त राजा लवण उस प्रकार के भ्रम को देख दूसरे ही दिन उस महाजंगल में जाने को तैयार हो गया जहाँ पर मैंने महादुख देखा था। उस चित्त रूपी आदर्श में प्राप्त महाजंगल का मैं स्मरण करता हूँ। कदाचित विंध्य पर्वत पर जाने से मिल जाए, ऐसा निश्चय करके वह दक्षिण मार्ग में मनो पुनः दिग्विजय करने के लिए गया और वह विंध्याचल पर्वत पर आकर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में स्थित महासमुद्र की सब तटस्थली में उसने कौतुकता से वैसे ही भ्रमण किया जैसे आकाश मार्ग में सूर्य भ्रमण करता है। इसके अनंतर एक स्थान में चिंता के समान सम्मुख स्थित उस महाभयंकर अरण्यानी को वैसे ही देखा जैसे परलोक की पृथ्वी को। उस राजा ने वहां विचरते हुए वहां के उन पूर्वकाल के अनुभूत संपूर्ण वृत्तांतों को देखा, पूछा और जानकर आश्चर्यित भी हुआ। उस कौतुकी राजा ने उन सब चांडालों को पुनः पहचान लिया और विस्मय से व्याकुल बुद्धि से पुनः भ्रमण करने लगा। इसके अनंतर उस महाजंगल के अंत में, जो कि धूम धूलि आदि से मलिन वर्ण हो रहा था, वहां पर उसी ग्राम को देखा जहां पर राजा पक्का चांडाल बनकर रहा था। वहां पर उन पूर्व अनुभूत मनुष्यों को, स्त्रियों को, झोंपड़ों को, नाना प्रकार के आकारधारी मनुष्यों को एवं आधारभूत पृथ्वी के तटों को भी देखा। आकस्मिक दुर्भिक्ष में गिरे हुए वृक्षों, अपने अनुयायियों को, उसी प्रकार उन स्थानों और बंधु वर्जित व्याधों को तथा पुत्रों को देखा और अंध वृद्धाओं के साथ अश्रुपूर्ण नेत्र वाली वृद्धा इस राजा की श्वश्रु सास अपनी अपनी विपत्ति युक्त अपनी सखियों में उस समय अकाल में जंगल के दुख से छिन्न भिन्न जो बंधुगण हो गए हैं, उनके असंख्य दुखों के बारे में बताती हुई अन्य वृद्धाओं की अपेक्षा अधिक बढ़ गए हैं उज्ज्वल नेत्र बाष्प अश्रु जिसके ऐसी खेद शुष्क कुचाओं को धारण किए हुए अवृष्टि रूप भयंकर वज्र से जले हुए के समान उस देश में आर्तनाद से ऐसे रही थी। पुत्री, पुत्रों के संपूर्ण शरीर जिसका आच्छादित है और 3 दिन के भोजन के अभाव से कृश शरीर वाली तथा भोजन के न मिलने से जीर्ण है, जिसका ऐसे प्राण से भी प्रिय तुम्हारे पुत्रों को अपने कोष में तलवार के समान प्रवेश करके स्थित राजा ने कैसे और कहाँ पर तुमको त्यागा। मेघों के समान ऊंचे ताल वृक्ष पर फल को लेकर उतरते समय दोनों हाथों से खाली न होने से दांतों से धारण किया है पक्का उत्तम फल, जिसने ऐसे तथा उस समय के उपस्थित वेश से हनुमान को भी जीतने वाले और उत्तम गुंजी के धारण किए तुम्हारे पति राजा का उसी समय दैव योग से गिरने से दूसरे समीपस्थ ताल की शाखा का अवलंबन रूप साहस का मैं स्मरण करती हूँ और कदम्ब, जंबी, लवंग और गुंजा के मध्य में विचरते हुए तरक्षु व्याघ्र जाति विशेष के वध के लिए पुत्र से भी प्रिय जामाता रूप पुत्र की उड़कर भयंकर गर्जनाओं को पुनः कब सुनूंगी। कदाचित मद्यपानादि के समय में अपनी प्रिया मेरी कन्या के मुख से प्राप्त प्रेम में मांस भोजी मेरे पुत्र जामाता के तमाल के तुल्य श्मश्रुओं दाढ़ी के से नील कपोल के एक देश में जो शोभा के विलास हैं, वे कामदेव के विलासी संपूर्ण मुख में भी नहीं है, अर्थात मेरा जामाता कामदेव से भी सुंदर है।
उस उत्तम भर्ता के साथ यमुना के साथ समान वर्ण वाली मेरी पुत्री को यम काल वैसे ही ले गया जैसे पुष्प गुच्छ के साथ कमल की लता को वन में बलवान वायु गुंजा करके मालाओं को धारण करने हारी उच्च और विशाल स्तनयुक्त शरीर वाली वायु से शोभायमान गज्जल के तुल्य चंचल वर्ण वाली पत्र रूपी चीन में ही वस्त्र धारण किए हुए तथा बेर के बीच का जामुन के सदृश दंत धारण करने हारी पुत्री हा हा राजपुत्र हा चंद्रमा के समान सुंदर मेरे जामाता आपने उन शुद्ध अंतपुर की विलासिनियों को त्याग कर मेरी कन्या चांडाली के साथ रति क्रीड़ा की वह भी तुम्हारा सुस्थिरता को नहीं प्राप्त हुई। हास्य के योग्य तरंगों के समान क्षण भंगुर संसार रूपी नदी के क्रिया विलासों कर्म के परिपाकों से चांडाल की कन्या के संग राजा ने कौन सा निंद्य कर्म नहीं किया। भयभीत हरिण के समान नेत्र वाली वह मेरी कन्या और सिंह के सदृश पराक्रमी मेरा वह जामाता दोनों भी एक क्षण में वैसे ही नष्ट हुए जैसे धन के साथ महती बड़ी भारी अभिलाषा। हा भगवान, मैं इस समय पति से रहित तथा पुत्री से रहित हूँ। अति दुष्ट देश में मैं उत्पन्न हुई हूँ, दुर्दशा से ग्रस्त हूँ, दुष्ट जाति में उत्पन्न हूँ, अति भयंकर स्थान में पतित हूँ। किम बहुना हे सखियों, अब मैं साक्षात भय रूप और आपत्ति रूप ही हूँ। नाथ रहित मैं नीचों से अपमान की उत्पत्ति के स्थान कोप का तथा क्षुधा से प्राप्त पोष्य वर्ग के आहार के लिए अनिवारणीय शोक इत्यादि अनेक आपत्तियों का स्थान मैं स्त्री रूप विधाता से बनाई गई हूँ। दैव से मारे हुए बंधु शून्य मूड तथा महामानसी व्यथा में उत्पन्न मेरे सदृश जीव का जीवन जैसे मरता है और जैसी आपत्ति है उससे तो जीव रहित पाषाण आदि भी उत्तम है। मनुष्य से हीन और दुष्ट देश में उत्पन्न प्राणी के अनंत दुख आकर वैसे ही उल्लास को प्राप्त होते हैं जैसे वर्षा काल में पर्वत में सहस्त्रों शाखाओं के रस से व्याप्त तृण। इस प्रकार विलाप करती हुई अपनी स्त्री की माता उस वृद्धा स्त्री को राजा ने दासियों से धैर्य दिलाकर पूछा कि तुम्हारा यह क्या वृत्तांत है, तुम कौन हो, तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम्हारी पुत्री कौन है, तुम्हारा पुत्र कौन है। इसके अनंतर वह अश्रु से पूर्ण नेत्र वाली स्त्री बोली कि हे राजन, इस ग्राम का नाम पुष्पसघोष इसमें पुष्पस नामक मेरा पति उत्पन्न हुआ था और उसकी चंद्रमा के समान शोभायमान एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने दैव योग से यहाँ आए हुए चंद्रमा के समान सुंदर एक राजा को अपना पति स्वीकार कर लिया। जैसे खुले मुख मधु के घट को वन में दीन गर्दभी व ऊँटनी, उस कन्या ने उस राजा के साथ चिरकाल तक सुख भोग करके कन्या तथा पुत्रों को भी उत्पन्न किया और इस वन में वैसे ही वृद्धि को प्राप्त हुए जैसे वृक्ष के आश्रय से तुलसी की लता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित चंडाली शोचन नामक 120वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 121वां। चांडाली के मन से उस वृत्तांत को सुनकर विस्मित राजा लवण के गृह आने पर वशिष्ठ जी के कथन से उस वृत्तांत का निर्णय राजा लवण तथा रामचंद्र जी के लिए भी उसके विनिश्चय का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। चंडाली बोली, हे राजन, कुछ काल के बीतने पर इस ग्राम में वृष्टि के न होने से अति भयंकर और मनुष्यों को नष्ट करने वाला दुर्भिक्ष का दुख हुआ, अकाल पड़ा। इस बड़े भारी दुख के कारण इस ग्राम के निवासी सब निकलकर दूर चले गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। उस दुर्भिक्ष तथा बंधुओं के मरण से हे प्रभु, हम सब अभागिनी शून्य है और बहती हुई आंसुओं की धारा से सोचती हैं।
उस स्त्री के मुख से इस बात को सुनकर राजा विस्मित हो गया और मंत्रियों के मुख को देखकर चित्रलिखित के समान हो गया। उसने अपूर्व आश्चर्य पर पुनः विचार किया और बार बार पूछा और आश्चर्यवान हुआ। इस लोक और परलोक को देखने वाले करुणापूर्ण राजा ने समुचित दान और सम्मान से चांडालों के दुखों का नाश किया। उसने वहाँ चिरकाल तक निवास किया तथा दैव की गति पर विचार करके अपने गृह लौट आया। नगर निवासियों से वंदित व प्रविष्ट हुआ। हे राम जी, प्रातःकाल इस राजा ने सभा स्थान में विस्मित होकर पूछा कि हे पुण्य, मैंने ये स्वप्न प्रत्यक्ष कैसे देखा। मैंने राजा के उस प्रश्न का यथार्थ रीति से समाधान किया। राजा के हृदय से संशय को इस प्रकार दूर किया, उसी प्रकार दूर किया जैसे वायु अंतरिक्ष से मेघ को। हे राम जी, इस प्रकार यह अविद्या बड़ी भ्रम देने वाली है। यह अति शीघ्र असत को सत और सत को असत में पूर्ण रीति से बदल देती है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपा करके यह कहिए कि यह स्वप्न सच जागृत काल में अनुभव योग्यता को कैसे हुआ। यह अर्थ मेरे चित्त में बड़े भारी भ्रम के समान नहीं समाता, यह संशय है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अविद्या में ग्रस्त मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। स्वप्न तथा संभ्रम आदि में घट में पटता दिखाई पड़ती है। हे राम जी, जब मनुष्य दर्पण देखता है तो उसमें पर्वत के समान दूर भी निकट के समान भान होता है। पुनः सुख की निद्रा की रात्रि के तुल्य चिरकाल शीघ्रता को प्राप्त होता है। स्वप्न में अपने मरण के तुल्य असंभव भी इस अविद्या में होता है। स्वप्न में आकाश की गति के समान असत भी सत के तुल्य भान होता है। भ्रमण करते हुए पृथ्वी के परिवर्तन घूमने के सदृश जो सर्वथा अचल है वह भली भांति चलता है और मद से विक्षुब्ध चित्त के दृश्य के समान अचल भी चंचल हो जाता है। वासना से आच्छादित चित्त जिस पदार्थ की जैसे पूर्ण रीति से भावना करता है वैसा ही उसको शीघ्र अनुभव होने लगता है, चाहे वह सत हो या असत हो। हे राम जी, यह अहंता आदिमयी अविद्या जिस समय उदित हुई उसी समय अनादि मध्यांत भ्रम की अनंतता भी उदित हो गई। सब पदार्थों का भी परिणाम प्रतिभास के ही कारण होता है। इसी से क्षण कल्पता को और कल्प क्षणता को प्राप्त होता है। हे राम जी, विपरीत मति वाला प्राणी अपने में मेष देखता है और इसी प्रतिभास के वश में होने से मेष सिंहता को स्वयं धारण कर लेता है। भयंकर भय अपने को अनंत महाचिदाकाश महासागर जाने, अनंत सृष्टि अपने लहर जाने, यही पूर्ण बोध है। अपने को अनंत महाचिदाकाश महासागर जाने, अनंत सृष्टि अपनी लहर जाने, यही पूर्ण बोध है। यही पूर्ण बोध स्वस्वरूप फिर से अपने को अनंत महाचिदाकाश महासागर जाने, अनंत सृष्टि अपनी लहर जाने, यही पूर्ण बोध है। संपूर्ण
भयंकर भय देने वाली अविद्या, मोह और अहंता ये सब समान है और यह सब चित्त की विपरीतता रूप फल की संपत्ति के हेतु है। हे राम जी, काकतालीय न्याय के सदृश चित्त की वासना के वश से स्वयं महान आरंभ वाले व्यवहार परस्पर संवाद करते हैं, अर्थात एक दूसरे के स्थान में हो जाते हैं। राजा लवण के मन में शबरालय का चांडाली विवाहादि किसी का वृत्तांत भान हुआ था। जैसे प्राणी किसी बड़ी भारी क्रिया को करके भी भूल जाता है, ऐसे बिना की हुई तथा की हुई क्रियाओं का स्मरण भी करता है। उसी प्रकार भोजन करने पर मैंने भोजन नहीं किया, ऐसा स्वप्न में अथवा देशांतर गमन में प्राकृत प्राणी भी समझता है। विंध्य पर्वत के ग्राम में ऐसा व्यवहार हुआ है। इसका राजा को वैसे ही प्रतिभास हुआ था जैसे स्वप्न में पूर्व की कथा अथवा लवण राजा ने जो कुछ स्वप्न का भ्रम देखा था वही विंध्य पर्वत के चंडाल के चित्त में स्फुरित हुआ था। लवण की प्रतिभा विंध्याचल के चंडाल के हृदय में रूढ़ हुई थी अथवा विंध्य पर्वत के चंडाल की प्रतिभा राजा के हृदय में रूढ़ हुई थी। जैसे समस्या की पूर्ति करते समय शुरू में बहुत कवियों के मानस वचन समान होते हैं, वैसे ही स्वप्न में भी देश, काल और क्रियाएं भी समान होती है। व्यवहार दशा व्यवहार दशा की सत्ता भी चेतन की प्रतिभास के ही कारण होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थों की सत्ता अधिष्ठान चित्त सत्ता की स्फुरना ही से होती है। हे राम जी, अधिष्ठान चेतन की स्फुरण सत्ता ही भूत, वर्तमान तथा भविष्य प्रपंच में व्याप्त होकर उससे भिन्न ऐसे भासती है जैसे जल में तरंग अथवा बीज में वृक्ष। अधिष्ठान सत्ता से पृथक जो पदार्थों की सत्ता भासती है वह सत असत दोनों पदार्थ में नहीं है, क्योंकि श्रुति में यह स्थित है कि नासदासी नो सदा असित, न यह जगत सत और न असत था। सत दृष्ट से सत और पृथक दृष्टि से असंगमय है। यथार्थ में अविद्या कुछ भी नहीं है, जैसे रेतादि में तैल आदि, क्योंकि कटकगत जो सुवर्ण है उसकी सुवर्णता को छोड़ और क्या वस्तु हो सकती है। अर्थात जैसे स्वर्ण से बने कंगन आदि में सुवर्णता होती है, उसके अलावा कोई वस्तु नहीं होती है, क्योंकि कंगन आदि का आकार सोने ने लिया है। यदि अविद्या चेतन के संबंध से वस्तु सत्ता कहो सो भी नहीं, क्योंकि अविद्या तथा आत्म तत्व का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि अपने अनुभव से यह प्रसिद्ध है कि संबंध सदृशों का ही होता है। लाभ तथा काष्ठ का संबंध तुल्य और अतुल्य असदृशों के योग से होता है। यह परस्पर उदाहरण के योग्य नहीं है, क्योंकि वे दोनों द्रवशील लाभ और अद्रव काष्ठ एक अविद्या मात्र के विलास हैं, इसलिए दोनों समान है। जिस प्रकार ये सब पदार्थ परमार्थ चेतनमय है, उसी तरह सदृश संबंध चित्त से सब प्रकाशित होते हैं, और जब सत और चिन्मात्र जगत के पदार्थ हैं तब भी अपनी स्वप्रकाशता ही के बल से सब प्रकाशित होते हैं, न कि अन्य चेतन से, क्योंकि दीप को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य दीप की अपेक्षा नहीं है। अर्थात जो दीप प्रकाशित हो रहा है उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य दीप की जरूरत नहीं पड़ती। और असदृशों का निरंतर संबंध कदाचित नहीं होता है। जब तक परस्पर संबंध न हो तब तक परस्पर अनुभव भी नहीं होता। सदृश परमात्मा स्वरूप में सदृश जगत वस्तु क्षण में सर्वथा एकता को प्राप्त होकर एकता ही के कारण अपना रूप विस्तृत करता है, अन्यथा नहीं। जो मूढ़ों की दृष्टि में चित्त, चेतन, चेत्य, विषय और चेतयिता अर्थात दर्शन, दृश्य और दृष्टा इस त्रिपुटी रूप से उदित होता है, वह चित्त और जड़ के अभेद संबंध से नहीं कह सकते। केवल जड़ के संबंध से भी
नहीं कह सकते, क्योंकि जड़ जड़ के साथ मिलेगा तो पहले से अधिक जड़ हो जाएगा। चित्त तथा जड़ की एकता तो विलक्षणता से हो ही नहीं सकती, और त्रिपुटी रूप पट्टी के चित्र में चित्त जड़ दोनों भेद संबंध से भी कहीं नहीं मिल सकते। सब चिन्मयों का चित्त के संबंध होने से, केवल चेतन की उपलब्धि होने से दृश्य का भान नहीं हो सकता। दारू, काष्ठ और पाषाण आदि में जो भिन्न पदार्थ भूआदि की रचना में युक्त प्रतीत होते हैं, ये चिदात्मक नहीं है, क्योंकि सब एक माया के विलास मात्र पदार्थ दूसरे पदार्थ रूपी परिणामी अनुभूत होते हैं। चेतन परिणामी नहीं है, और जीवा से जो भिन्न, जीवा से पदार्थों के रस के आस्वाद होता है, वह निर्मल सजातीय पदार्थों का उचित होना ही प्रसिद्ध है, क्योंकि कदाचित सदृश पदार्थों का ही ऐक्य संबंध तुम जानो, न कि असदृश जड़ चेतन पदार्थों का। यहाँ जड़ शब्द है, न कि असदृश जड़ चेतन पदार्थों का। इसलिए पाषाण आदि जड़ नहीं है, किंतु चेतन ही पाषाण भित्ति आदि रूप धारण करता है। इसलिए सच्चेतन ही एक ही भाव को प्राप्त दृष्टा तथा दृश्य आदि होने का भ्रम पैदा करता है, क्योंकि काष्ठ, पाषाण आदि संपूर्ण परमार्थ चेतनमय है। चिदात्मक रूप से चिदात्मक का ही संबंध कल्पित दृश्य रूप से उपलब्ध होता है, अर्थात काष्ठ पाषाण आदि का कल्पित, न कि वास्तव चित रूप से, क्योंकि अनंत ब्रह्म सब प्रकार से परिपूर्ण सर्वरूप के समान भान होता है। इसलिए हे तत्वज्ञानी में श्रेष्ठ राम जी, तुम संपूर्ण विश्व को सन्मात्र ही जानो। मिथ्यात्व के ग्रहण रूप चित्त चमत्कारों से, लाखों सैकड़ों भ्रमों से विश्व पूर्ण है, और यह चित्त चमत्कार यथार्थ से किसी से पूरित नहीं है। मनुष्यों के संकल्प के नगर निवासी देश काल के अवरोध के लिए जैसे परस्पर चेष्टा नहीं करते, यही व्यवस्था तुम जानो, और भेद के ज्ञान से इस सृष्टि तथा अहंता आदि भ्रम उदित होता है। जैसे सुवर्ण के ज्ञान के त्याग में चिदाकाश प्लस अहम भ्रम इक्वल टू सृष्टि भ्रम। चिदाकाश प्लस अहम भ्रम इक्वल टू सृष्टि भ्रम। सृष्टि भ्रम माइनस अहम भ्रम इक्वल टू चिदाकाश। सृष्टि भ्रम माइनस अहम भ्रम इक्वल टू चिदाकाश। चिदाकाश प्लस अहम भ्रम इक्वल टू सृष्टि भ्रम। सृष्टि भ्रम माइनस अहम भ्रम इक्वल टू चिदाकाश। क्लियर है? क्लियर? चिदाकाश प्लस अहम भ्रम इक्वल टू सृष्टि भ्रम। सृष्टि भ्रम माइनस अहम भ्रम इक्वल टू चिदाकाश। ऐसा है? क्लियर है? पेज 702 लास्ट पैराग्राफ। जैसे सुवर्ण के ज्ञान के त्याग में कटक आदि का भ्रम होता है, क्योंकि कटक आदि के भ्रम को सुवर्ण के ही देश से देश और उसी की उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति की सत्ता प्राप्त होती है, अर्थात कटक आदि की उत्पत्ति सुवर्ण से ही हुई है। दृग दर्शन शक्ति की सत्ता के परित्याग से अविद्या की पृथक सत्ता वैसे ही कहीं नहीं है, जैसे कटक आदि महाभेद एक निर्मल सुवर्ण को छोड़कर कहीं नहीं है। बोध व्यक्ति की एकता से ही यह सम सत स्वरूप विश्व असत अथवा असत विश्व को सत स्वरूप के साथ एक रस्ता को प्राप्त करता है। जैसे चित्रगत मृत्तिका की सेना विचित्र रूप से भान होने पर भी विचार दृष्टि से मृत्तिकामयी है, वैसे ही यह जगत परम तत्वमय है।
हे राम जी, तरंग आदि सब जल है और काष्ठकी पुतलिकादि सब एक काष्ठ है तथा घट आदि सब भ्रूण मात्र है। इसी प्रकार तीनों जगत का ब्रह्म मात्र है। हे राम जी, दृश्य दृष्टियों के संबंध में दृष्टा दर्शन तथा दृश्यादि से वर्जित जो दृष्टा का शुद्ध रूप है वही सब त्रिपुटी में व्याप्त पर ब्रह्म है। चित्त के एक देश से दूसरे देश में जाने पर मध्य में जड़ता की स्फुरना से रहित चित्त का जो स्वरूप शुद्ध चेतन तन्मय तुम सर्वदा हो। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से रहित तथा चित्त की वृत्ति ही शून्य शुद्ध चिन्ह मात्र तुम्हारा रूप है। तुम सर्वदा तन्मय हो। एक जड़ता को छोड़कर चित धन मात्र तुम्हारा स्वरूप है। चित धन तुम सर्वदा तन्मय हो। एक जड़ता को छोड़कर चित घन मात्र तुम्हारा स्वरूप है। चाहो समाधिस्थ हो या व्यवहार करते हो, तुम सर्वदा तन्मय हो। इस संसार में किसी का कुछ नहीं नष्ट होता है, इसलिए तुम समाधिस्थ हो या व्यवहार करते हो, स्वस्थ तथा सुख में स्थित रहो। आत्मा शरीर में न कुछ चाहता है और न उससे द्वेष करता है, इसलिए तुम आशंका से शून्य स्वस्थ स्थित रहो और नश्वर देह आदि की वृत्तियों में मत गिरो, अर्थात नश्वर वस्तुओं को अनश्वर न समझो। जैसे भविष्य होने वाले ग्राम के व्यवहार में आसक्ति रहित हो, उसी प्रकार सत्य आत्मस्वरूप में निष्ठ वर्तमान काल की चित्त की वृत्तियों में रहो, अर्थात सर्वत्र आत्मदृष्टि देखो। जैसे देशांतर में प्राप्त मनुष्य असत्य तुल्य है, अर्थात जैसे काष्ठ अथवा पाषाण चेतन रहित है, वैसे ही तुम चित्त को भी देखो, क्योंकि आत्मस्वरूप से विवेक करके देखने से अचित्तता ही विद्वानों के अनुभव सिद्ध है। हे राम जी, जैसे पाषाण में जल नहीं है और जल में अग्नि नहीं है, ऐसे ही जब जीवात्मा में ही चित्त नहीं तो परमात्मा में कहाँ से हो सकता है। यदि विचार दृष्टि से देखे तो चित्त कुछ भी नहीं है, तो उस चित्त से किया हुआ कार्य अकृत के तुल्य है। इसलिए तुम चित्त से परे हो, अर्थात स्वयं को चित्त से अलग कर लो। अत्यंत अनात्मभूत चित्त की वृत्ति का अनुवर्तन जो करते हैं, तो अन्य प्रत्यंत देशवासी म्लेच्छों का अनुसरण क्यों नहीं करते? क्योंकि मरकर पापी म्लेच्छादि का जन्म हमारा न हो, इस श्रुति से म्लेच्छादि का अनुकरण अथवा जन्म निषिद्ध है। हे राम जी, निरंतर चित्तरूपी चांडाल का दूर से ही निरादर करके उससे पल्ला झाड़कर वृत्तिका से निर्मित प्रतिमा के समान अचल आशंका रहित स्वस्थ स्थित रहो। हे राम जी, चिदाकाश प्लस मनोह कल्पना इक्वल टू सृष्टि कल्पना। चिदाकाश प्लस मनोह कल्पना इक्वल टू सृष्टि कल्पना। सृष्टि कल्पना माइनस मनोह कल्पना इक्वल टू चिदाकाश। सृष्टि कल्पना माइनस मनोह कल्पना इक्वल टू चिदाकाश। क्लियर? चिदाकाश प्लस मनः कल्पना इक्वल टू सृष्टि कल्पना। सृष्टि कल्पना माइनस मनः कल्पना इक्वल टू चिदाकाश। सीधा सीधा स्ट्रेट। हे राम जी, यथार्थ में चित्त नहीं है अथवा मिथ्या भूत ही यह देखता है, इसलिए तुम निश्चय करके शीला पुरुष के समान निश्चल रहो। आत्म दृष्टि से अथवा चित्त दृष्टि से चित्त नहीं है। यथार्थ में तुम चित्त रहित हो, इसलिए
तुम अनर्थदायी ऐसे व्यर्थ चित्त के साथ क्यों दुखी होते हो? अर्थात यदि तुम चित्त से बंधोगे तो दुख प्राप्त करोगे। हे राम जी, असत चित्त यक्ष जो व्यर्थ वश में कर लिए गए हैं, उन सुकुमार बुद्धियों के लिए चंद्रमा से भी वज्र निकला है। असत चित्त यक्ष से जो व्यर्थ वश में कर लिए गए हैं, उन सुकुमार बुद्धियों के लिए चंद्रमा से भी वज्र निकला है। हे राम जी, इसलिए चित्त को दूर से ही परित्याग करके तुम जो हो सो ही हो और वैसे ही स्थिर रहो। इसलिए तुम मनन रूपी उत्तम युक्ति से तथा ध्यान से युक्त रहो। हे राम जी, असत्य चित्त की जो अनुवृत्ति करते हैं, उस आकाश के मारने में तत्पर मूर्खों को धिक्कार है। कुछ अज्ञानी असत चित्त की अनुवृत्ति के आकाश को मारना चाहते हैं, पर इसमें सफल नहीं हो सकते। ऐसे मूढ़ मतियों को धिक्कार है। हे राम जी, प्रथम महानुभाव अर्थात तत्वबोध में कुशल होकर अपगलित मन हो। इसके अनंतर तत्वबोध से निर्मल आत्मा होकर संसार से पार हो जाओ। हे राम जी, मैंने चित्त तत्व के लाभार्थ बहुत विचारा, परंतु निर्मल आत्मा में मानस रूपी मल कहीं कुछ नहीं पाया। इसलिए मेरे वाक्य से भी तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात मानस मल कोई वस्तु नहीं है, आत्मा है। इस वाक्य से तुम स्वस्थ चित्त हो। इस संसार सागर को तुम पार करो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित चित्ताभाव प्रतिपादन नामक 121वां सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम। सब बुक ले लो, जो नया है वो उसको वचनामृत प्रसाद दो। सब बुक ले लो। सब बुक ले लो, नया आया हो उसको वचनामृत प्रसाद दो। सब बुक ले लो। हाँ बैठो, सब सबको प्रसाद देते हैं। हाँ, दो, सब प्रसाद दो। सब बैठो, सब प्रसाद दो। सब बैठो, सब प्रसाद दो। गंगा गंगा में प्रकाश का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है कि नहीं? गंगा में प्रकाश का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। हो गया।